हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके फन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका दोस्तों राइट आंसर है राजकिरण राय जी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने ये पद रजनीश कुमार के स्थान पर लिया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किन किन को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वर्ष 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर सोचने के लिए। इसका राइट आंसर है ऐश्वर्य श्रीधर। ऐश्वर्य श्रीधर वर्ष 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियन लेडी बनी है। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हालिया में हुई घटनाएं हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है 94 नंबर पर रहा अपना भारत। ये हालिया समय में जारी किए गए आंकड़े हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा। इसके साथ ही साथ 78 नंबर पे म्यांमार और 75 नंबर पे बांग्लादेश और 64 नंबर पे श्रीलंका रहा था। सो इस तरह के सवाल के संबंध में आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि SSC CHSL काफ़ी नज़दीक है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। आपको दोस्तों ये याद रखना है क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जारी किए गए आंकड़े हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर है रोहन जेटली, जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री जिनका हालिया कुछ समय पहले निधन हुआ था, अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं। सो आपके लिए ये याद रखना और आसान हो जाता है क्योंकि जब कोई किसी बड़ी पर्सनैलिटी से अटैच होता है तो वो याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। और जो वैभव गहलोत हैं ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं और जो कि राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं साथ ही साथ। और रजत शर्मा जी के बारे में आप जानते ही होंगे कि इनसे काफ़ी परिचित होंगे। एक जर्नलिस्ट है और इनका एक पॉपुलर टीवी चैनल है इंडिया टीवी जिसके चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ है। और इनका आपने एक टीवी शो देखा होगा आपकी अदालत, जिसमें काफ़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू देते हुए आपने इनको पाया होगा। और जो गौतम गंभीर है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर रह चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा मेंबर हैं। तो आपको चारों के बारे में याद रखना है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका दोस्तों राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की तरफ से खेलती हैं और उन्होंने स्पेन की कैरोलिना मरीन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और जो सेकंड नंबर पे है वो जापान के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा मिला है। और थर्ड नंबर पे फ्रांस था और अपने देश भारत का स्थान पे 58 नंबर पे रहा। सो आपको दोनों तीनों याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अपने भारत देश का तो खासकर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग की जो आंकड़े जारी किए गए उनके द्वारा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक शी इज़ फॉर कैट एंड डीप इज डिप्रेशन किस लेखक द्वारा लिखी गई? इसका दोस्तों राइट आंसर है कैरवी भरत राम द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। और शशि थरूर के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी जानी मानी हस्ती है, अपने इंडियन पॉलिटिशियन है और साथ ही साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। इनके द्वारा कुछ फेमस पुस्तक लिखी गई है जिनमें से कुछ इस प्रकार है: इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, द एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड वाई एम एन हिंदू। ये इनके द्वारा लिखी गई काफ़ी फेमस पुस्तकों में से एक है। और दोस्तों अरुंधति रॉय यह भी एक फेमस ऑथर है जिनके द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी गई। और शिव खेड़ा ये भी एक ऑथर ही हैं जिनके द्वारा यू कैन विन एंड यू कैन अचीव मोर, जो कि मैंने खुद ने पढ़ी है अपने लेवल पे, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सो दोस्तों आपको चारों के बारे में याद रखना है, चारों ही एक ऑथर है और इनने काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सूजल ड्रिंक फार्म ट्रैप मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका दोस्तों राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि उड़ीसा के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? इसका दोस्तों राइट आंसर है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। और जो इस कार्यक्रम की थीम थी वो थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सो आपको दोनों याद रखना है किस दिन मनाया गया और इसकी थीम क्या थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।